हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो आज है 2 फरवरी 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे कि दुनिया में कच्चे स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों, दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 कब शुरू हुआ। दोस्तों, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 4 फरवरी को शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, शुरू होगा। तो इसका आंसर बनता है बी। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और ये न्यू दिल्ली में शुरू होगा। कहाँ पे होगा इसका उद्घाटन? न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलो अब आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना है। किसको? किसान को, फार्मर को। और देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सालाना तौर पर किसानों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। और देखिए, और ये कम हेक्टेयर की ज़मीनें हैं जिनके पास, उनको दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम चलते हैं आगे। और ये इस साल के बजट में अनाउंस किया गया है। और दोस्तों, रेल का भविष्य रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है और रिलीज की जाती है। दोस्तों, रेल का भविष्य रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा तैयार की जाती है और रिलीज की जाती है। ठीक है, अब रेल का भविष्य रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा तो तैयार की जाती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में थोड़ा हम एक्स्ट्रा जान लें तो अच्छा होगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो ऑफिस है, जो उसका सचिवालय है, वो पेरिस में है, फ्रांस में है। और इसमें 30 देशों की सदस्यता है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 1977 में स्थापित की गई। ठीक है दोस्तों, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। अब देखिए, ये फ्रांस में है, तो हम मैप में जाके फ्रांस के बारे में देख लें। देखिए, हम हमेशा अपने भारत को ध्यान में रखते हुए किसी भी देश में जाते हैं। ये भारत है और हम कहाँ पे हैं? एशिया में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं यूरोप में, और ये आता है फ्रांस। फ्रांस है और ये है पेरिस। ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया। और इसके आसपास लगते देशों को भी नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ें भी आती हैं। तो चलो अब हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अब चौथा क्वेश्चन है, प्रसारण दर्शकों के अनुसंधान परिषद का नया अध्यक्ष कौन बना है। तो दोस्तों, प्रसारण दर्शकों के अनुसंधान परिषद का नया अध्यक्ष पुनीत गोयनका जी बने हैं। तो इसका आंसर बनता है ए। अब इनकी फोटो देख लें, ये है पुनीत गोयनका जी। ठीक है, अब आपके सामने आता है पांचवा क्वेश्चन। जलवायु और सतत विकास के लिए अफ्रीका केंद्र कहाँ पर शुरू हुआ, किस देश में शुरू हुआ। तो दोस्तों, जलवायु और सतत विकास के लिए अफ्रीका केंद्र इटली में शुरू हुआ है। तो इसका आंसर बनता है सी। अब इटली की बात आती है तो हम मैप में इटली देख लें, तो वहीं पर खड़े हैं, ये इटली है। देखिए, ये है इटली। अब भारत को ध्यान में रखते हुए ये भारत है, ये इटली है, और इटली अफ्रीका के उत्तर में आता है दोस्तों। ठीक है, तो कह लीजिए थोड़ा नज़दीक है, हो सकता है इसलिए यहाँ पे लगाया गया हो। तो चलो अब देखिए, जो ये जलवायु और सतत विकास के लिए अफ्रीका केंद्र है, इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। और ये देखिए दोस्तों, ये एक पार्टनरशिप का कार्यक्रम है। मतलब ये संयुक्त राष्ट्र और FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के द्वारा एक साथ मिलकर किया जा रहा है। तो इसका मकसद है, इस सेंटर का मकसद है कई प्रकार की मदद जल्दी से जल्दी कई प्रकार की मदद प्रदान करना इनको, जैसे कि उनकी नीतियों बनाने के लिए। ठीक है, उनका मांग संचालन तंत्र को चलाने के लिए, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, पानी तक पहुंचना, स्वच्छ एनर्जी, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बजट 2019 में सरकार ने कर माफी की जो दर है वो 2.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो दोस्तों, पहले जो कर माफ किया जाता था
वो सालाना 2.5 लाख की इनकम तक के लोगों को माफ़ किया जाता था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। मतलब जिसकी भी सालाना आय 5 लाख तक होगी उसको कर नहीं देना होगा सरकार को, वो माफ़ कर दिया गया है। और अपने घर वालों को बता दीजिएगा और आपको एक नॉलेज की बात पता चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। वित्तीय वर्ष 2019 में सरकार ने राजकोषीय घाटे को लक्ष्य को जीडीपी के आधार से किस प्रतिशत पर तैयार किया है। इस प्रकार उसका जो लक्ष्य होगा जीडीपी को ध्यान में रखते हुए जीडीपी का कितना परसेंट होगा कि राष्ट्रीय कोष घाटे का। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा 3.4%। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय कोष घाटा क्या होता है? अगर साल में कोई बजट तैयार हो, साल में बजट होता है कि इतने पैसे सरकार के पास आए हैं, चाहे कर लगा के आए हों या किसी और माध्यम से आए हों। ठीक है, और ये अलग विषय है, इस पर अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत है, और इकोनॉमी की क्लास में, अर्थव्यवस्था की क्लास में ये बताया भी जाएगा आपको। ठीक है, और दोस्तों, और कितने पैसे सरकार खर्च करती है देश के विकास में। अगर एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, अगर 100 रुपये सरकार को आमदन आती है और उसके अबल में सरकार को खर्चा करना पड़ता है 150 रुपये। ठीक है, तो मतलब 150 माइनस 100, तो जो 50 रुपये ज़्यादा आते हैं वो है राष्ट्रीय कोष घाटा, और वो 50 रुपये उसे कहीं ना कहीं से कर के रूप में लेने पड़ेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर ब्याज देनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसको थोड़ा और डिटेल में और ज़्यादा गहरे रूप से समझाने के लिए अर्थव्यवस्था की क्लास में आप देखेंगे, वहाँ पर आपको लेक्चर जरूर करवाया गया होगा या करवाने वाले होंगे। अब 8वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन पेंशन योजना श्रमिकों के लिए जो लाई गई है उसकी अधिकतम आयु कितनी तय की गई है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन पेंशन योजना जो श्रमिकों के लिए लाई गई है उसकी अधिकतम आय तय की गई है दोस्तों 15। सबसे पहले तो इसका आंसर बनता है 60 इसकी आय उम्र तय की गई है। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले तो जिस श्रमिक की 15,000 तक की आय है ये उसके लिए है। ठीक है, और दूसरा उसको हर महीने 100 रुपये सरकार को इस योजना के तहत जमा करवाने होंगे, जिसमें सरकार अपना 500 करोड़ का निवेश करेगी अपने तरफ से। ठीक है, और 60 की उम्र हो जाने पर उसको पेंशन जो मिलनी शुरू होगी वो 3,000 होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम चलते हैं आगे। अब आपको आता है 8 क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आता है मिलान 2T एंटी टैंक मिसाइल प्रणाली जो भारत खरीदने जा रहा है। ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो मंजूरी दे दी है वो किस देश से लिए जाएगी या किस देश से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूं। ओके, बाय फ्रेंड्स।